ओके जी, हम सिलेक्टन ई और पी को डिस्कस कर रहे थे। एल जो है ना वो डब्ल्यूबीसी के ऊपर होता है। सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यूबीसी मार्जिनेशन करेंगे, मार्जिन की तरफ आएंगे। ई और पी के साथ एल और ये जो है ना आपस में जो मिल जाएंगे, किसकी वजह से साइलाइल एक्स लेसिस ग्लाइकोप्रोटीन है, दोनों मिल गए हैं। लेकिन ब्लड फ्लो की वजह से जो है ना, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, इसको मैं मिटा दूँ ना, आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखना यार मज़ा आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे ई और पी के साथ जो है ना वो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड तो भी चल ही रहा है ना, ब्लड तो चल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ लगने के बाद भी लूज एडहीजन हुई है ना, तो क्या होगा, ब्लड इसको मूव करवाएगा इसका। तो एक थोड़ी सी एडहीजन के बाद ये रोलिंग शुरू कर देंगे डब्ल्यूबीसी इस तरह करके। तो फर्स्ट स्टेप मार्जिनेशन, सेकंड स्टेप एडहीजन, नंबर थर्ड स्टेप हमने क्या कहा था, रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो अब ये रोलिंग जो है ना वो करेगा। ठीक है, अटैचमेंट डी अटैचमेंट यहाँ पे लग के, यहाँ पे ई और पी के साथ लगेगा, फिर यहाँ से टूटेगा ब्लड फ्लो की वजह से, यहाँ मतलब ब्लड इसको धकेल रहा है, तो ये रोल करता जा रहा है उसके साथ साथ। अगेन सेइंग, ई और पी यहाँ पे हैं, जबकि एल जो है ना वो सिलेक्टन, वो डब्ल्यूबीसी के ऊपर। लेकिन जो एल सिलेक्टन का लाइगेंड है ना, ठीक है, मतलब एल सिलेक्टन का जो लाइगेंड है वो होता है एंडोथीलियम के ऊपर। एल सिलेक्टन खुद डब्ल्यूबीसी के ऊपर है, इसका लाइगेंड जो है ना वो एंडोथीलियम के ऊपर। ये बात हम याद नहीं। अब हमारे पास क्या हो गया, रोलिंग भी जो है ना वो डन होगी, ताकि वो स्लो डाउन कर ले। जो आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहे थे ना, उसकी स्पीड को रोलिंग के ज़रिए हमने कम कर लिया। नॉर्मल कंडीशन में फिर भी कह रहा हूँ, ये सिलेक्टन नहीं होता नॉर्मली। जब इंजरी होती है, कीमोकाइन और साइटोकाइन आते हैं, वही ई और पी को रिलीज़ करवा देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से नॉर्मल नॉर्मल जो है ना वो डब्ल्यूबीसी का भी एडहीजन नहीं कर पाएगा इसकी वजह से। लेकिन जब हिस्टामीन जो है ना वो एंडोथीलियम के ऊपर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, किसी की उसने अगली वाली बात बता रहा हूँ मैं, वो कह रहा है किसी भी वजह से जब हिस्टामीन जो होता है ना वो रिलीज़ होता है ना, तो वो क्या करता है, एंडोथीलियम के ऊपर जो होता है ना वो एक्सप्रेशन शो करवा देता है। फिर इंजरी होती है तो इंटरल्यूकन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर क्या करते हैं, वो सिलेक्टेंस को शो करते हैं, और वो इसके साथ जो है ना इजीली जाके बाइंड कर लेता है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मार्जिनेशन के बाद रोलिंग, रोलिंग के बाद लूज अटैचमेंट, लूज अटैचमेंट के बाद फिर उन्होंने क्या करना है, एक जगह पे जाके स्टैटिक हो जाना है, तो हमारे पास फिर होगा फिर्म अटैचमेंट होगा। फिर्म अटैचमेंट के बाद फिर क्या होगा, ब्लड वेसल से उसने निकल के बाहर आ जाना है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांस माइग्रेशन का प्रोसेस जो होता है ना वो हमारे पास चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो है ना वो हमने ये एडहीजन वाले सारे का सारा जो है ना वो डिस्कस कर लिया। ये वाले देखो, पी सिलेक्टन, ई सिलेक्टन, ठीक है, ये मैंने आपके साथ सारे का सारा डिस्कस कर दिया है। अब ई सिलेक्टन और पी सिलेक्टन में देखो फिर क्या है, प्रोटीन, इसको छोड़ो। अब इंटेग्रन जो है ना वो हाई एफिनिटी हो गई है, साइलाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन की मदद से, मैंने कहा था ना वो लूज जो हमारे पास हो जाती हैं अटैचमेंट। फिर वो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वो मार्जिनेशन होती है, फिर क्या होता है ई सिलेक्टन और पी सिलेक्टन, वो सारे के सारे मैक्रोफेजिन मैक्रोबियल वो सारी की कहानी है। फिर अभी तक हमने यहाँ पे इसकी मार्जिनेशन, उसके बाद ये देखो यहाँ पे अटैचमेंट, लूज अटैचमेंट, फिर्म अटैचमेंट, फिर्म अटैचमेंट के बाद क्या है, ट्रांस माइग्रेशन हो रही है। समझ आ रही है ना कहानी की। अब हम चलते हैं फिर्म अटैचमेंट के ऊपर, फिर हम जाते हैं ट्रांस माइग्रेशन के ऊपर, जिसे हम डायाबिटीज भी कहते हैं। वी आर वेरी करी यू कैन आस्क मी, थैंक यू।